अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में CBSE लेटेस्ट अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और दोस्तों बात करेंगे कोरोना वायरस से फिलहाल आपकी परीक्षा अब रुकेगी नहीं। ठीक है, क्या परीक्षा की नई तारीख घोषित हो चुकी है उसको देखेंगे। सीटेट 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो जो बच्चे दोस्तों सीटेट का पेपर 5 तारीख को देने वाले थे उनके लिए क्या अपडेट है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट का नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं। क्या अपडेट ये है दोस्तों सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम 2014 से 17 के, तो आप इनको जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक सिर्फ पोस्टपोन की दोस्तों जो नोटिस आई थी बस वही है, लेकिन परीक्षा को लेकर दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स भी है इस वीडियो में। देखिए आपको दोस्तों बता दें, फिलहाल जो जेई मेंस का पेपर था पहले सुप्रीम कोर्ट से कल याचिका खारिज होती है, उसके बाद दोस्तों जेई मेंस के एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। तो कुल मिला के अब दोस्तों कोई भी पेपर रुकने वाले नहीं है। फिलहाल आपको और बता दें एक बात कि दुनिया के सबसे ज्यादा दोस्तों जो कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में मिल रहे हैं वो हमारे देश में। जी हाँ दोस्तों, ये बात एक दिन से नहीं हो रही, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे देश में दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट एक दिन में मिलते हैं। तो पिछले 24 घंटे में 54,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए, 880 लोगों की जान भी जाती है। ये सब बातें तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसको सरकार भी इग्नोर कर रही है तो हम भी इग्नोर करते हैं। उसके बाद एक और अपडेट है उसको जरा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर TGT PGT की भर्ती जल्द होगी। शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। पहली बार मिलेगा 10% EWS आरक्षण। तो ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए। उसके बाद कुछ छात्रों के मन में एक डाउट होगा कि अगर हम सीटेट का एग्जाम छोड़ देंगे तो क्या होगा। देखिए आपका डाउट भी हम क्लियर करते हैं। अभी दोस्तों 16 तारीख को, जी हाँ दोस्तों हमारी आज 18 अगस्त की तारीख है, लेकिन 16 अगस्त को भी दोस्तों एक पेपर हुआ था। ठीक है, BEO का खंड शिक्षा अधिकारी BEd के छात्र उसको पेपर को दे सकते थे। देखिए अपडेट क्या है। UPPSC BEO 2019 प्री एग्जाम उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर परीक्षा दोस्तों हुई थी। इसमें 2,33,000 समथिंग बच्चे पेपर दिए और दोस्तों 2,94,000 बच्चे अनुपस्थित रहे। तो कुल मिला के दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही है कि आधे से अधिक बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया या सेंटर तक वो नहीं पहुंच पाए। उसके बाद भी दोस्तों इस परीक्षा को करा लिया गया। वैसे दोस्तों सीटेट के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर सीटेट में भी देखिएगा आप लोग लाखों बच्चे पेपर छोड़ देंगे या सेंटर तक वो नहीं पहुंच पाएंगे कोरोना वायरस के चलते। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर भी आने वाली है। तो फिलहाल एक बात आपको समझना है कि अब पेपर किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। जो दोस्तों आपका नीट का पेपर, NTA और जेई मेंस के पेपर होने वाले हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर सभी कैंडिडेट पहुंच पाएंगे सेंटर तक? मतलब तो दोस्तों बहुत से बच्चे सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए बहुत से बच्चे ऐसा क्या होता है कि तैयारी करने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं, कोटा जाते हैं, तो अब बहुत से बच्चे सेंटर भी अपना वही फिल कर देते हैं या सोचते हैं वही हम पेपर दे देंगे जाकर। अब वो बच्चे पहुंचेंगे कैसे? जी हाँ दोस्तों, सरकार ने स्पेशल बसें लगा कर सभी छात्रों को अपने घर की वापसी कराई थी। तो यहाँ पर बहुत से सवाल अब खड़े हो रहे हैं यूपी और बिहार के छात्रों के लिए स्पेशली। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक देते रहेंगे। फिलहाल अब आपको सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है। ठीक है, परीक्षा दोस्तों भले टल गई थी, पोस्टपोन हो चुकी थी, लेकिन अब ये आपको मान के चलना है कि सितंबर फर्स्ट वीक तक दोस्तों आपकी परीक्षा की नई तारीख आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब CBSE दोस्तों हो सकता था CBSE को एक फैसले का इंतजार रहा हो जो कि सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों आ गया, उसमें याचिका खारिज हुई, परीक्षा रद्द कराने वाली। ठीक है, उसमें भी दोस्तों नीट के बच्चे और जेई मेंस के बच्चे गए सुप्रीम कोर्ट, सोचा कि फिर से परीक्षा को मतलब पोस्टपोन करा लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सीधे वो याचिका ही खारिज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कल दोस्तों याचिका खारिज होती है और उसके बाद जेई मेंस इतना होशियार है कि दोस्तों कल के कल ही मतलब इनका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों एक और अपडेट आपको बता दें, UGC फाइनल ईयर परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है कि फाइनल ईयर के बच्चों का पेपर होगा या नहीं। अगर अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे भर्ती की, शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, बड़ी वैकेंसी यूपी में आने वाली है, तैयार हो जाइए आप लोग नौकरी के लिए। देखिए अपडेट क्या है। प्रदेश भर के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता PGT की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद होने जा रही भर्ती के लिए ऑनलाइन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगस्त अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है।
पदों की संख्या के विषय में अब तक कोई चयन बोर्ड ने मतलब कोई भी जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 18 से 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन माध्यम से लगभग 40 हजार रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन उनका सत्यापन करने के बाद संख्या आधी रह गई। चयन बोर्ड को शिक्षकों के 22 हजार के आसपास खाली पदों की सूचना मिली थी। ठीक है, इनमें से कुछ पदों को 2 बार आने के कारण हटा दिए गए, जबकि पूर्व में चयनित लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को कुछ पदों पर समायोजित कर दिया गया। इससे पहले चयन बोर्ड ने जुलाई 2016 में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 10 हजार पदों के लिए आवेदन लिए थे। हर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क में हुई वृद्धि। टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों हर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि हुई है। सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये की बजाय 700 रुपये फीस ली जाएगी। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से 350 रुपये के बदले 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए 150 की जगह 200 रुपये फीस देनी होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दोस्तों निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में लंबित है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके सामने एक बड़ी शिक्षक भर्ती सामने आ रही है, जिसमें 18 से 20 हजार पद हो सकते हैं, जो कि दोस्त ये ठीक ठाक वैकेंसी हम कहेंगे। बहुत मतलब 4 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही, तो मतलब साफ है कि अब छात्र मतलब लग जाएंगे, डट कर आप लोग लग जाइए। और मतलब कुछ ही दिनों के अंदर, अगले दोस्तों 2 से 3 सप्ताह के अंदर इसका विज्ञापन आ जाएगा, प्रेस रिलीज जारी हो जाएगा। उसके बाद आपको तैयारियां शुरू कर देनी है। ठीक है, बड़ी वैकेंसी है। लेकिन एक बात और है, देखिए अभी दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी में भर्ती में हुआ फर्जीवाड़ा। कई जिलों में दोस्तों फैला है कोचिंग संचालक का नेटवर्क। अभ्यर्थियों से लेता था मोटी रकम, सालभर को देता था चंद रुपए। देखिए दोस्तों यहाँ मैटर क्या हुआ, सालभर गैंग दोस्तों पकड़े जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जो भर्तियाँ आती हैं शिक्षक भर्ती, जैसे आपका सीटेट का भी पेपर होता है, तो यहाँ पर भी बहुत से सालभर बैठते हैं पेपर में। होता क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप अपनी जगह दूसरे बंदे को भेज देते हैं, वो आपकी परीक्षा देता है और आपको पास करा देता है। उसके लिए आप उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। तो दोस्त ये पूरा सालभर गैंग का नेटवर्क। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल आपके मन में एक और सवाल होगा कि सीटेट दिसंबर 2020 के लिए आवेदन कब से होंगे। ठीक है, अब ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, पेपर अब जल्दी होने वाले हैं। कोरोना वायरस दोस्तों कितना भी फैले उससे किसी को अब फर्क नहीं पड़ता। जब नीट और जेईई मेंस के पेपर हो सकते हैं, तो सीटेट का पेपर तो दोस्तों बहुत छोटी बात है, क्योंकि नीट के पेपर में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हाई स्कूल इंटर के बच्चे इंटर के बच्चे होते हैं, हाई स्कूल के तो नहीं होते, लेकिन इंटर लेवल के बच्चे होते हैं। और आप लोग ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, उसके बाद डीएलएड या बीएड का कोर्स कर चुके हैं, तब सीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो वो आपसे काफ़ी छोटे हैं जब उनका पेपर हो सकता है। और उनकी भी संख्या लाखों में होगी, क्योंकि दोस्तों जो ये पेपर होता है नीट का हो गया, जेईई मेंस के ये सब हो गए, ये सब दोस्तों इंडिया लेवल पर पेपर है, जैसे कि सीटेट का होता है। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको दे देंगे। फिलहाल अब मान के चलिए सितंबर में आपका पेपर हाल हालत में होने वाला है। मतलब दोस्तों अभी तक कुछ डाउट्स था कि नहीं पेपर रुक सकता है, लेकिन कल दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स आई उसके बाद मतलब सारे डाउट्स खत्म हो चुके हैं। अब कहीं से भी परीक्षा रद्द होने की, स्थगित होने की कोई भी आशंका अब नहीं बची है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका खारिज होती है। देखिए अंतिम विकल्प हमेशा कोर्ट ही होता है। जब कोर्ट से दोस्तों याचिका खारिज हो जाए तो फिर कोई विकल्प आपके पास नहीं बचता। तो ये दोस्तों आपके सामने सब कुछ है। एक और अपडेट आपको दे दें, राष्ट्रपति जी ने एचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये सब दोस्तों अपडेट्स हैं, और जो भी अपडेट्स और आती रहेंगे परीक्षा को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए 18 से 20 हजार पदों के लिए वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी आपको लग जाना है। बीएड के छात्रों के लिए स्पेशली बड़ी खुशखबरी है, लेकिन यहाँ पर डीएलएड छात्रों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी खुशखबरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड छात्रों को इसमें मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन बीएड छात्रों को मौका मिल रहा है। उसके बाद आपको बता दें डीएलएड में भी ठीक ठाक वैकेंसी दोस्तों आने वाली है, लेकिन वो चुनाव के समय आएगी, क्योंकि ये देखिए टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी थोड़ी जल्दी आ रही है, तो छात्रों में खुशी की एक लहर है। लेकिन जो और प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आएगी, देखिए यूपी में शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब तक दोस्तों पिछली भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए हम हमेशा बड़ी वैकेंसी पर बात करते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपके नौकरी पाने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कोई वैकेंसी दोस्तों 5,000 6,000 पदों पर आती है तो उस पर नौकरी पाना उतना आसान नहीं होता है। अगर वही नौकरी दोस्तों 15-20 हजार पदों से ऊपर आ जाती है तो उसमें नौकरी पाना आसान है। देखिए बीईओ की जो भर्ती हुई थी अभी 309 पदों के लिए दोस्तों इनका भर्ती विज्ञापन जो भी कह सकते हैं आप, तो इसमें दोस्तों 2,33,000 कैंडिडेट पेपर में सम्मिलित हुए हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। देखिए एक बात और आपको बता दें, बहुत से छात्र सोच रहे होंगे हम सीटेट का पेपर छोड़ देंगे तो सरकार को कोई फर्क पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पेपर दे ना दे उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सोचिए दोस्तों जब इस पेपर में जब आधे से अधिक बच्चों ने पेपर छोड़ दिया तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बच्चों में बहुत सी मतलब उम्मीदें थी कि हाँ सरकार परीक्षा को स्थगित करेगी, फिर से पेपर होगा,
देखिए जब इनका पेपर कैंसिल हुआ था, बता दें बीईओ का जो एग्जाम स्टार्टिंग में होने वाला था वो 22 मार्च 2020 को होने वाला था। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों 22 मार्च 2020 को कितने कोरोना केस थे हमारे देश में। 500 मामले भी पूरे देश में नहीं थे। लेकिन दोस्तों अब एक एक दिन में 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी पेपर हो रहा है। तो अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, या तो कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, नाम के लिए वायरस है, या अगर दोस्तों वायरस इतना खतरनाक है तो पेपर कैसे कराया जा रहा है, क्या ये वायरस फैल नहीं सकता। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि सभी छात्रों का कोरोना टेस्ट किसी का नहीं हो रहा, सभी की तो बात ही छोड़ देते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे छात्र हो सकते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो, जिनको होम क्वारंटाइन पर रखा गया, वो सब बच्चे पेपर देने आ सकते हैं, या किसी के फैमिली में कोरोना का केसेस हो सकता है, वो भी बच्चे पेपर देने आएंगे। तो ये सब कोरोना कितनी तेजी से फैल सकता है देश में, आप इससे समझ सकते हैं। जो भी दोस्तों और अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आ रही है। ठीक है, परीक्षा की नई तारीख को लेकर दोस्तों आपको बता दें, क्लियर कर देते इस वीडियो में। अब सितंबर में दोस्तों आपका पेपर हर हालत में हो जाएगा। देखिए डेट को ज़्यादा एक्सपेक्ट वो है ना कि तुक्का लगा सकते हैं कि दोस्तों डेट मतलब इस तारीख को पेपर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी परीक्षा की कोई तारीख नहीं है। तो सितंबर में दोस्तों हर हालत में आपका पेपर होने वाला है। फिलहाल और अपडेट के लिए हमने कमेंट बॉक्स में कुछ आपके लिए लिंक छोड़ दिया है, तो उस लिंक से आप चेक करते रहिए। हो सकता है आप इस वीडियो को 18 अगस्त को नहीं 19 को तारीख को देख रहे हो, 20 को देख रहे हो, तो उससे दोस्तों बाकी की अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो आपको दोस्तों कुछ तारीख बता देते जिस दिन हमारा संडे पड़ेगा। तो देखिए 6, 13, 20 और 27। ठीक है, ये सितंबर में दोस्तों कुछ तारीख हो सकती है जहाँ पर आपका पेपर हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 20 अगस्त या 27 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को भी दोस्तों हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 13, 20 और 27 इन 3 दोस्तों डेट में से एक डेट पर आपका पेपर हो सकता है। जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि कम से कम 10 दिन पहले तो भाई नोटिफिकेशन आएगा ही। तो 13, 20 या 27 इन 3 डेट में कभी ना कभी आपका पेपर होगा, लग जाइए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।